स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमाल की वेब सीरीज को जिसका नाम है वृंदा। तो वीडियो शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है और हमें 1996 में गंगावारम फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम सत्या और चिन्नी नामक भाई बहन को देख पाते हैं। दोनों ही जंगल में खेल रहे होते हैं। सत्या अपनी बहन चिन्नी से कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा और कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद चिन्नी और सत्या जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में एक आदमी की डेथ हो जाती है, जहाँ पर कि कुछ बाबाओं का मानना है कि ये दरअसल में देवी जी के श्राप के वजह से हुआ है। ये गांव जो है वो श्रापित हो चुका है, इसलिए देवी माँ जो है वो एक बलि चाहती है, तभी ये गांव श्राप से मुक्त हो सकेगा। जब ये बात वो बाबा बोल रहा होता है तब यहाँ पर सत्या, चिन्नी और उसकी माँ भी मौजूद थे। यहाँ पर बाबा जो है वो चिन्नी की तरफ उंगली उठाता है। ये देखकर चिन्नी की माँ जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी और दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो कि अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की बलि चढ़ते हुए देख ले। इसलिए वो बाबा के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन बाबा को डिसीजन जो है वो एकदम फाइनल था। रात को चिन्नी की बलि चढ़ने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी और यहाँ पर सत्या की माँ ने भागने का प्लान कर लिया था। वो रात को सत्या और चिन्नी के साथ गाँव से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रास्ते में चिन्नी का एक खिलौना गिर जाता है, जिस वजह से सत्या उसे लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक चिन्नी और उसकी माँ आगे निकल चुके थे और चिन्नी और उसकी माँ के पीछे गांव के लोग भी पड़ चुके थे। यहाँ पर उसकी माँ ने चिन्नी को एक ट्रक में डाल दिया था। ट्रक तो निकल चुका था, लेकिन गाँव वालों ने चिन्नी की माँ को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ सत्या जो है वो जंगल में रास्ता भूल गया था, जिस वजह से वो गांव के लोगों के हाथ नहीं लग पाया। अब आगे कहानी जो है वो प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि हम वृंदा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि हाल ही में एक बुरा सपना देखकर उठी है। दरअसल में वृंदा ही चिन्नी है और बचपन में जो उसके साथ हुआ था उसके सपने उसे आज तक आते हैं। तो आगे में वृंदा की फैमिली को दिखाया जाता है। वृंदा की फैमिली में उसकी माँ और उसकी बहन नैना है, लेकिन नैना वृंदा को खास पसंद नहीं करती है, लेकिन उसकी माँ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं रखती है, वो दोनों को समान ही मानती है। तो नैना जो है वो स्कूल में पढ़ती है और उसके दोस्त जो है वो लड़के हैं और वो अक्सर उनके साथ बाइक पर जाती रहती है और नैना ये सारी चीजें अक्सर देखती रहती है। अब आगे हम एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर सारथी को देख पाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद इसी पुलिस स्टेशन में वृंदा को भी देख पाते हैं। मालूम चलता है कि वृंदा भी इसी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है, लेकिन कोई उसे खास पसंद नहीं करता है क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है और सिर्फ अपने काम से काम रखती है। तो वृंदा जिस जगह पर बैठी होती है उसी के बाजू में टॉयलेट है। वहाँ पर लोग जाते हैं लेकिन दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं, लेकिन वृंदा उन लोगों से कुछ नहीं कहती बल्कि दरवाजा चुपचाप बंद कर देती है। ये सब चीजें देखकर हम समझ सकते हैं कि वृंदा बहुत ही सीधी सादी है। और फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में सीआई मतलब कि सर्कल इंस्पेक्टर आते हैं, जिसका नाम सैलमोन है और सैलमोन एक नंबर का घूसखोर आदमी है। उसे इन्वेस्टिगेशन और काम काज से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सब इंस्पेक्टर सारथी ईमानदार तो है, लेकिन सैलमोन के साथ रह रहकर वो भी वैसा ही बनता जा रहा है। लेकिन सैलमोन का वृंदा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, वो तो अपने काम से काम ही रखती है। हालांकि वृंदा नई नई ही इस पुलिस स्टेशन में अपॉइंट हुई है। जिसके बाद हम एक दूध वाले को देखते हैं जो कि एक लेक के बाजू में रुकता है और यहाँ पर उसे एक लाश दिखाई पड़ती है जो कि पानी में तैर रही होती है। तो वो तुरंत ही पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले तुरंत यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सैलमोन को ऐसा लगता है कि जिस आदमी की जान गई है उसने यहाँ पर सुसाइड किया होगा। यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर भी आ चुके थे और वो सैलमोन से कहते हैं कि इस आदमी को मरे लगभग 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और यहीं पर कुछ मीडिया वाले भी थे और उन्हें रोकने का काम वृंदा को दिया गया था। वृंदा यहाँ पर जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उसे मालूम चलता है कि इसने सुसाइड नहीं बल्कि इसका मर्डर किया गया है। जिस तरह से उसने घाव देखे हैं वृंदा समझ चुकी थी कि यह मर्डर है। अब रात को जब सारे पुलिस वाले खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर वृंदा जो है वो सारे पुलिस वालों से कहती है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि उसने उस इंसान के शरीर पर कुछ घाव देखे हैं। तो बॉडी जो है वो फॉरेंसिक वालों के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टर सैलमोन को बताता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है
कि इसके शरीर पर एक ही जगह पर 16 बार किया गया है, जबकि एक बार में इसका काम हो गया था। लेकिन सोचिए 16 बार किया गया है। पहला बार पीठ पर किया गया था और उसके 22 घंटे के बाद ये सारे 16 बार छाती पर किए गए हैं। बाद में इसकी बॉडी को बोरे में भर कर तालाब में फेंक दिया गया था। बोरे को चूहे ने कतर दिया था, इसलिए बॉडी जो है वो तालाब में तैर रही थी। तो अब उस आदमी के बारे में पता करने के लिए 1 महीने पुराने के सारे मिसिंग केसेस को निकाला जाता है और उस आदमी के बारे में पता किया जाता है कि आखिर वो है कौन। इसी बीच सारथी जो है वो बृंदा के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि आपने एकदम सच कहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। 1 महीने के सारे मिसिंग केसेस को निकाला जा रहा है और आप भी इसमें ज्वाइन हो सकती हो। जिस पर कि बृंदा भी ज्वाइन हो जाती है और उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। रात को जब सारथी घर जा रहा होता है तब बृंदा उसे फॉरेस्टिंग डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट मिली है वो रिपोर्ट अपने घर ले जाने के लिए कहती है, जिस पर सारथी भी मान जाता है और वो उसे रिपोर्ट दे देता है। तो रात भर बृंदा ने उस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा और अच्छे से समझने के बाद अगले दिन वो सारथी के पास आती है और वो उससे कहती है कि सारे मिसिंग केसेस को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि रेलवे या फिर कोल माइंस में जो काम करने वाले गायब हुए हैं उन लोगों को ढूंढो, क्योंकि उसके नाखून में उसने थोड़ा कोयला देखा है और वो रिपोर्ट में भी मेंशन हुआ है। जिसके बाद सारथी और बृंदा मिलकर उसके बारे में पता करना शुरू कर देते हैं और फाइनली उन्हें उसके घर वाले भी मिल जाते हैं। मालूम चलता है कि इस आदमी का नाम तिलक है, जो कि काफी सज्जन टाइप का आदमी है और काफी सीधा साधा भी है। तो वो तो किसी से मारपीट करने की सोच भी नहीं सकता है। तभी यहाँ पर सैलमन आ जाता है। वो सारथी से कहता है कि उसके घर वाले मिल चुके हैं तो अब इस केस को क्लोज कर दो, क्योंकि सैलमन का मानना तो यही है, यहीं पर केस क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन बृंदा का इस केस को क्लोज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन घर वालों को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि किलर को ढूंढने के लिए किए जानी चाहिए। अब रात होते ही बृंदा निकलती है उस स्पॉट को ढूंढने में जहां से इस बॉडी को फेंका गया था और उसे एक जगह पर एक पक्षी का पंख मिलता है। उस पक्षी के बारे में यहाँ पर बृंदा जो है वो चेक करना शुरू कर देती है और आखिर में हम उस किलर को देख पाते हैं जिसने कि ये मर्डर किया है। और यहाँ पर वो ढेर सारा खाना लेकर आता है। वो यहाँ पर खुद भी खाता है और अपने उस पक्षी को भी खिलाता है जिसका पंख हाल ही में बृंदा को मिला है। और यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि इसी आदमी के पास चिन्नी का वो खिलौना भी है जो कि उस दिन जंगल में गिर गया था। तब हमें मालूम चलता है कि ये जरूर सत्या होगा, जिसकी बहन चिन्नी है जो कि अब बृंदा है। जिसके बाद फ्लैशबैक में उसी गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि गांव वालों ने चिन्नी की मां को पकड़ लिया था। यहाँ पर बाबाओं का कहना यह था कि इस औरत ने चिन्नी की बलि को रोका है, जिस वजह से इस औरत को भी जान देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो गांव की एक दूसरी लड़की को लाते हैं और उस लड़की की बलि चढ़ा देते हैं। साथ में यहाँ पर बाबाओं ने चिन्नी को माँ को भी मार दिया था। तब यहाँ पर दौड़ता हुआ सत्य आता है। यहाँ पर वो गांव की एक लड़की को जलता हुआ देखता है और अपनी माँ को मरा हुआ, जिससे उसे ऐसा लगता है कि चिन्नी भी मारी गई है और उसकी माँ भी, जिससे कि सत्या को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ के सारे मंदिर को जला डालता है। लेकिन भूख पूरी तरह से नहीं मिटी थी, इसलिए गुस्से में वो पूरे गांव को ही जला डालता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि हम सारथी की वाइफ रेखा को देख पाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। जिसके बाद सारथी जो है वो फिर से पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जबकि सैलमन ने कहा था कि इस केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन बृंदा कहाँ मानने वाली थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी। तो अब बृंदा फिर से एक बुरा सपना देख कर उठती है और वो अपने बचपन का सीन याद करती है, जहाँ पर कि हम इंस्पेक्टर रघु को देख पाते हैं, जिसे बृंदा जो है मतलब कि चिन्नी जो है वो एक ट्रक में मिली थी, जहां से रघु सर ने उसे बचाकर लेकर आए थे और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पर सारथी और बृंदा जब चाय पी रहे होते हैं तो सारथी बृंदा मैडम से कहता है कि आप बहुत सीधी और ईमानदार हैं, लेकिन सैलमन सर ऐसे नहीं हैं, वो काम को सीरियसली नहीं लेते हैं। तभी बृंदा की नजर पड़ती है चाय बेचने वाले आदमी पर, जो कि बिना देखे ही चाय के गिलास को बाल्टी में फेंक रहा होता है। ये देखकर बृंदा को कुछ याद आता है और वो तुरंत ही सारथी को बताता है कि जिस मर्डरर ने मर्डर किया है उसने एक ही जगह पर 16 बार किया है, मतलब कि उसने ये मर्डर पहली बार नहीं किया है, वो तो प्रोफेशनल है। इसलिए यहाँ पर बृंदा जो है वो इस तरह के केस के बारे में पता करने लगती है कि एक ही जगह पर अगर बार किए गए हैं तो ऐसे और भी केस होंगे
जिनके बारे में वृंदा पता करना शुरू कर देती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वृंदा जो है वो इस केस को पर्सनली ले रही है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वृंदा अपने काम को इसी ढंग से करती है। जिसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे सैलमन दिखाई पड़ता है। सैलमन उससे कहता है कि मैंने इस केस को बंद करने को कहा था, लेकिन वृंदा ने उसकी बात नहीं मानी थी। वृंदा उसे कहती है कि मुझे एक लीड मिली है, लेकिन यहाँ पर सैलमन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसे ये केस बंद करना होगा। जिसके बाद जब सैलमन टॉयलेट जाता है तो यहाँ पर वृंदा गुस्से में टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब सैलमन बाहर आता है तो वो वृंदा से कुछ कह तो नहीं पाता है, लेकिन वो उसे सबक जरूर सिखाएगा। अब रात को जॉगिंग करते वक्त यहाँ पर वृंदा को एक आइसक्रीम वाला दिखाई पड़ता है, जो कि पूरी तरह से टकला था, और उसे देखकर वृंदा को कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपने घर पर जाती है और उसने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके द्वारा उसे मालूम चलता है कि उस किलर ने 3 आदमियों को इसी तरह से मारा है। दरअसल में वो किलर जो है वो पहले इन आदमियों को टकला करता है और फिर वो किलर एक ही जगह पर बहुत बार करके इन्हें बेरहमी से मार देता है। उन्हें यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि ये दरअसल में एक सीरियल किलर का मामला है। तब ये बात वो सैलमन को बताते हैं और सैलमन तुरंत ही एसीपी के पास पहुंचता है। जो भी एविडेंस मिले थे उनके द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि ये एक सीरियल किलर है। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा केस बन चुका था, इसलिए एसीपी इस केस को एसआईटी को सौंपते हैं, मतलब कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। सैलमन यहाँ पर एसीपी सर से कहता है कि इस केस में सारथी ने भी उसकी बहुत मदद की है, इसलिए उसे भी एसआईटी में ज्वाइन करवा दिया जाता है। जबकि दोनों ने ही कुछ भी नहीं किया था, जबकि सब कुछ वृंदा ने किया था। इसके बावजूद उसे एसआईटी में ज्वाइन नहीं किया गया था। ये बात वृंदा को मालूम चलती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसे बुरा जरूर लगा था। भाई सारथी को प्रमोशन चाहिए था, इसलिए वो चुप था। जिसके बाद हम सत्या को देख पाते हैं, जो कि रात को एक आदमी की मदद लेता है, और मदद लेने के बहाने यहाँ पर सत्या जो है वो उस आदमी को एक रॉड से बुरी तरह से मारकर इंजर्ड कर देता है। उस आदमी का नाम अब्दुल होता है और अब्दुल को सत्या जो है वो एक खुफिया जगह पर रस्सियों से बांध देता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मुझे तेरी बस चाहिए है। दरअसल में अब्दुल जो है वो एक बस का ड्राइवर है। यहाँ पर सत्या उसे मारने से पहले उसका मुंडन करता है, जिसके बाद वो उसके फेस पर एक मास्क लगाता है और फिर तुरंत ही वो उसके छाती पर कई बार वार करके उसे बेरहमी से मार डालता है। थोड़ी देर के बाद वो उसके पक्षी को बुलाता है और उसका पक्षी जिस तरह से तिलक को उसने खाया था उसी तरह से उसने अब्दुल की बॉडी पर भी कई जगह पर निशान बना दिए थे। वहाँ दूसरी तरफ सारथी जो है वो एसीपी सर के पास जाता है और वो उन्हें सब कुछ सच बता देता है। वो उनसे कहता है कि सैलमन सर ने कुछ भी नहीं किया है, इस केस पर सिर्फ और सिर्फ वृंदा ने काम किया है और उसी ने इस केस के बारे में सब कुछ पता किया है। जिसके बाद एसीपी सर सैलमन के पास कॉल करते हैं और उनसे उन 3 विक्टिम के बारे में पूछते हैं, लेकिन सैलमन को तो कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सारे केस के बारे में तो वृंदा ने पता किया था, इसलिए उसे केस से निकाल दिया जाता है और वृंदा को इस केस पर रख लिया जाता है। सारथी तुरंत ही वृंदा के पास कॉल करके ये खबर बताता है। तो एसीपी ने एसआईटी की एक बहुत ही अच्छी टीम बनाई थी, जिसमें वो लोग इस केस को सॉल्व करने वाले थे। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि ऐसा दरअसल में 9 सालों में 11 बार हो चुका है और इसी तरह से मारा जा चुका है। जिसके बाद वृंदा और उसकी टीम जो है वो विक्टिम के परिवार से मिलते हैं, जहाँ पर कि उन्हें मालूम चलता है कि जो विक्टिम्स है वो एकदम सीधे साधे हैं और उनका किसी भी गिरोह से कोई भी लिंक नहीं है और विक्टिम के परिवार वालों को भी किसी के ऊपर शक नहीं है, तो उन्हें भी किलर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो इस तरह से उन्हें कोई भी लीड नजर नहीं आ रही थी। जिसके बाद हम सत्या को देख पाते हैं, जो कि अब्दुल की बॉडी को एक बोरे में भर कर एक लेक के बाजू में ले जाता है, जहां पर वो उस बोरे को उस लेक में फेंक देता है और एक डंडे की मदद से वो उस लेक के बीच में कर देता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सत्या से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर सत्या बताता है कि मैंने एक आदमी को मार कर बोरे में भर कर उसे इस लेक में फेंक दिया है। लेकिन पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें यहाँ पर एक सुट्टा दिखाई देता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी इसी को छुपाने के कारण उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, तो वो उसे जेल ले जा लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एक पार्टी में नैना को अर्जुन नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि नैना पर लाइन मार रहा था। वो उससे दोस्ती कर लेता है और फिर वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं। जिसके बाद वृंदा जो है वो अब्दुल के घर पहुंचती है, जो कि हाल ही में गायब हुआ है और उसे सत्या ने मार दिया है। अब्दुल की बीवी यहाँ पर वृंदा को बताती है कि वो एक बस ड्राइवर है और उनका किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है।
जिसके बाद वृंदा जो है वो अपने घर जाने लगती है। तभी यहाँ पर ऑटो वाला ड्राइवर वृंदा को बताता है कि अब्दुल जो है वो काफी सही आदमी है, वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा तक नहीं करता है और वो हर रोज इसी रास्ते से आना जाना करता है, वो खुद ही उसे छोड़ा करता था। जिसके बाद यहाँ पर वृंदा को एक सुनसान जगह मिलती है जहाँ से अब्दुल का आना जाना रहता है, तो वो यहाँ पर कुछ टायरों के निशान भी देखती है। इसी खंडर में आगे जाने के बाद वृंदा को कुछ दूरी पर खून दिखता है और कटे हुए बाल भी, जिसे देखकर वृंदा समझ जाती है कि यहीं पर खून किया गया है। जिसके बाद वो पुलिस वालों को सूचित करती है और वो इस जगह को सील कर लेते हैं। तब सारे पुलिस वाले मिलकर यहाँ के सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने में लग जाते हैं और तभी वृंदा को यहीं पर एटीएम की एक स्लिप दिखाई पड़ती है। इस स्लिप पर आनंद नाम के आदमी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वृंदा को उस आदमी पर शक हो रहा था, इसलिए वृंदा एसीपी सर से कहती है कि हमें आनंद से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन एसीपी सर कहते हैं कि इतनी सी बात के लिए हम किसी आदमी को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन ये सीरियल मर्डर का केस है, इसलिए एसीपी सर मान जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने सत्या को पकड़ रखा था। सत्या से वो लोग नाम पूछते हैं लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है। तब पुलिस वाले उसका नाम अलेक्जेंडर रख देते हैं। जिसके बाद हम आनंद नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि एक कॉलेज में लेक्चरर है और वो कई तरह की चैरिटी भी चलाता है, मतलब कि वो एक भला इंसान है और यहाँ पर वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अक्सर व्हील चेयर पर ही रहते हैं और उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। यहाँ पर वृंदा और सारथी आ चुके थे। वो आनंद से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, तो वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ पर कि सारथी उससे पूछता है कि 15 तारीख की रात को आप कहाँ गए थे और आपने एटीएम से कितना पैसा निकाला था। जिस पर कि आनंद उन्हें बताता है कि वो हॉस्पिटल गया था और उसी के कारण उसने कुछ पैसे जो है वो एटीएम से निकाले थे। लेकिन पुलिस वालों को ये जानना था कि आखिर आपने एटीएम से जिस जगह से पैसे निकाले थे उससे 80 किलोमीटर दूर ये स्लिप कैसे पहुंची। ये बात सुनकर तो आनंद गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि आप बेबुनियाद सवाल पूछ रहे हैं, मेरे जैसे सीधे साधे इंसान को आप फंसाना चाहते हैं। जाते जाते वृंदा उनसे कुछ फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं, लेकिन आनंद यहाँ पर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। तो आनंद के जाने के बाद वृंदा जो है वो सारथी से कहती है कि हमें आनंद को अभी नहीं जाने देना चाहिए था, मुझे अभी भी उससे पूछताछ करनी थी क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड लीड नहीं है और यही एक लौती लीड है। तो सारथी थी उसकी बात नहीं मानता है, इसलिए वृंदा अकेले ही आनंद का पीछा करने लगती है। वो जहाँ जहाँ जाता है वृंदा उसके पीछे पीछे जाकर उसके बारे में पता करने लगती है। एक दिन वृंदा को मालूम चलता है कि नैना जो है वो कार में एक लड़के के साथ घूम रही थी। ये बात उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने नैना को बहुत चिल्लाया और नैना यहाँ पर वृंदा से कहती है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा हेट करती है। वहाँ दूसरी तरफ सारथी के हाथ कुछ लगता है। दरअसल में वो देखता है कि जिस जिस जगह पर लोगों को मारा गया है उसी के बाजू वाले लेक में उन लोगों की लाश मिली है। तो अब सारथी को ऐसा लगता है कि अब्दुल भी जिस जगह से गायब हुआ है उसी के बाजू में एक लेक है और उसकी बॉडी भी वहीं पर मिल सकती है क्योंकि उनके पास मिसिंग लोगों की पूरी लिस्ट है। यहाँ दूसरी तरफ वृंदा जो है वो आनंद का कई दिनों से पीछा कर रही थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा जान नहीं पा रही थी, इसलिए वो आनंद से कुछ बात करना चाहती थी। तब आनंद कहता है कि वो कॉलेज जा रहा है, साथ चलो और जान लो कि मैं कैसा हूँ। उससे वो बात करने लगती है और आनंद अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगता है। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है, सब कुछ बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो भगवान में नहीं मानता है। दूसरी तरफ सारथी अपनी टीम के साथ लेक के पास पहुंचता है और वहां पर वो बॉडी को चेक करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जिस जेल में सत्या को रखा गया था उसमें सत्या के पास जो चीजें थी वो पुलिस वाले चेक करने लगते हैं। तब यहाँ पर उसके सामान में चिन्नी का वो खिलौना लग जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर सत्या जो वो भड़क उठता है और ये देखकर इंस्पेक्टर भी पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं और वो सत्या को चिन्नी का खिलौना देकर यहाँ से भगा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि आनंद जो है वो अपने स्टूडेंट को काफ़ी प्यार से पढ़ा रहा होता है और दूर से ये सारी चीज़ें वृंदा भी देख रही होती है। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि आनंद जो है वो काफ़ी अच्छा आदमी है और वो उस पर वैसे ही शक कर रहे हैं। ये देखकर वो फ्लैशबैक में अपने पिता की कही गई बातों को याद करने लगती है कि उसके पिता भी उसे बहुत ही अच्छे से सिखाया करते थे। और फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से वृंदा और उसकी फैमिली को मालूम चला कि रघु सर की डेथ हो गई है। दरअसल में रघु सर किसी लड़की को बचाने के लिए गए थे और वहीं पर उन्हें जान से मार दिया गया था। ये देखकर उनकी पूरी फैमिली शॉक्ड रह गई थी। आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट में यहाँ पर वृंदा जो है वो आनंद के घर पर खाना खाने के लिए जाती है, जहाँ पर कि आनंद अपने पिता को खाना खिला रहा था। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं।
और तभी आनंद जो है वो उन्हें एक इंजेक्शन लगाता है और वो तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। आनंद वृंदा को बताता है कि उसके पिता को नए लोगों को देखकर एंजाइटी होती है। वहाँ रात को सारथी अपनी टीम के साथ जब लेक को चेक कर रहा होता है तभी उसे डेड बॉडी मिल जाती है और वो डेड बॉडी दरअसल में अब्दुल की थी। तो वहाँ डेड बॉडी को लेक से बाहर निकाला जा रहा था, तभी यहाँ पर वृंदा के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आनंद की फादर की डेथ हो चुकी है। उन्हें उन्हीं के घर में बेरहमी से मार दिया गया है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है, मतलब कि पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं सारे एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।